Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आज जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का वाला पार्ट, लेकिन ये कौन सा स्टैंडर्ड का है? 12th महाराष्ट्र बोर्ड का है आपके। सो होपफुली आपने हमारी पास्ट की वीडियो देख ली होंगी, आप फिर उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। और एक बात और गाइस, आप चाहें तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं गाइस, ये ऑप्शन है तो इसे यूज करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए कि हम मोटिवेटेड फील कर पाएं। अदरवाइज हम तो वीडियो प्रोड्यूस ही करते रहेंगे और ये एक जिद जैसी हो गई है, तो हम ये वीडियोस लाते रहेंगे। तो होपफुली आप एसोसिएट हो पाए हमसे। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फीचर मतलब क्या कि ये दिखने में जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक इंसान के हाथ पैर कान नाक होते हैं, इसी तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ होता क्या है ये भी हम जानेंगे। तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट करते हैं इसमें। इंडिविजुअल मतलब एक, जब एक अकेले की बात हो, एक अकेले की जब बात हो तो उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो भी लीजिए, चाहे सिंगल इंडस्ट्री ले लीजिए, सिंगल सेक्टर ले लीजिए, सिंगल पर्सन ले लीजिए, सिंगल स्कूल ले लीजिए, सिंगल हॉस्पिटल, जो भी सिंगल है, इवन सिंगल है जो लाइफ में, उन्हें भी ले लीजिए, ये सब का सब माइक्रो इकोनॉमिक्स है। So microeconomics is the study of behavior of small individual economic units like individual firm, individual price, individual household। तो ये सब चीजें, ठीक है गाइस। तो इसके बाद देखिए ये बिहेवियर है। अब बिहेवियर जनरली हम किस में पढ़ते हैं? साइकोलॉजी में। तो ये भी साइकोलॉजिकल स्टडी ही है, लेकिन किसकी? इकोनॉमिक्स की। अब जो सेकंड चालू है वो है प्राइस थियरी। प्राइस थियरी मतलब किसी चीज का रेट कैसे डिसाइड होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार हैं। आपको जब बोले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो वो अलग होता है गाइस, इतना तो आप लोग अपने लोअर स्टैंडर्ड से समझ ही चुके होंगे। अगर नहीं जानते तो फिर कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे आप लोग के लिए। ठीक है गाइस, तो प्राइस थे। तो ये जैसे कि प्राइस किस पे डिपेंड करता है? जनरली दो चीज पे, डिमांड और सप्लाई पे। ठीक है, अगर हम नेचर को न लें कि नेचर में उस साल कैसे क्या हुआ, कुछ तबाही आई या कुछ हुआ, तो क्या होता है इसमें, ठीक है। और मनी का बात है कि मनी कितना किसके पास है, उस पर डिपेंड होता है प्राइस की थियरी। सो ये आप लोग को ध्यान रखना है। ज्यादा डिमांड होगा तो उसका प्राइस ज्यादा होगा, सप्लाई ज्यादा होगा तो उसका प्राइस कम होगा। फॉर एग्जांपल डिमांड ज्यादा है, सो हमारे इंडिया में जो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ज्यादा है, प्लस उसी के साथ चाइना जो है वो प्रोड्यूस भी बहुत करता है। ये दोनों के बीच में बैलेंस बना हुआ है, तो इसलिए हमारे यहाँ प्राइजेस जैसा समझिए यूएई में है, जैसा यूएस में, यूएस से सस्ता है लेकिन यूएई में उससे बराबर ही रहता है। लेकिन हम अगर हमारे यहाँ डिमांड कम हो जाए और सप्लाई अभी भी चाइना करते हैं तो अल्टीमेटली गाइस क्या होगा मालूम है? उसका रेट मोबाइल्स का और गिर जाएगा। जी हाँ, ये रियलिटी है। सो प्राइस थियरी ऐसे काम करती है, ठीक है। लेकिन ये प्राइस थियरी किसका पार्ट है? जब भी आप लोग प्राइस किसी भी चीज का पता करें, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ध्यान रखिए, आप बच्चे टीवाई में चल जाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स पूछते हैं तो उनको याद नहीं रहता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। जैसे आप लोगों ने तराजू देखा है ना, उसी तरह से बैलेंस होता है। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विथ पार्शियल इक्विलिब्रियम which analyzes the equilibrium position of an individual economic unit like individual consumer, individual firm or individual industry। इसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। यहां देखिए, समझिए ये फार्मर है कोई और कोई ये बायर है, ठीक है। फार्मर क्या बोलता है हर साल कि हम शुगर जो उगाते हैं ना, शुगर केन सॉरी, उसका प्राइस हमें बरोबर से नहीं मिलता। अब ये क्या बोलता है कि हमें शुगर बहुत महंगी मिल रही है, तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेके आए कि इस साल गवर्नमेंट इनको पैसा देगी फार्मर्स को ताकि ये ज्यादा उगा पाए। तो शुगर केन बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो शुगर केन बहुत ज्यादा होने से क्या हो गया? प्राइसेस कम हो जाएंगे क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड कम। तो गवर्नमेंट क्या बोली? नहीं, तुम उसको करो, उगाओ, तुमको जो समझो मार्केट में रेट था 20 रुपया,
अब ज़्यादा उगने की वजह से हो गया 15 रुपया, ठीक है। और इससे पहले जब ये कंप्लेन कर रहे थे तो ये बोल रहे थे हमको बिक रहा है 40 रुपए में। फार्मर पहले वाली कंडीशन में क्या था, 20 रुपए में नॉर्मली बेचते थे और इनका नॉर्मली 40 रुपए में था, ठीक है। एक सेकेंड, नॉर्मल 40 रुपए में था। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से ये मार्केट में बहुत हुआ, क्योंकि बहुत लोग उगा दिए तो इसका भाव गिर गया, 15 रुपए में इसको बिका। तो गवर्नमेंट क्या बोली, तुमको 5 रुपया हम दे देंगे, गवर्नमेंट बोली 5 रुपया दे देंगे। अब ये मार्केट में 15 रुपया वाली गई तो 25 रुपया या 30 रुपया समझ लिए, 30 रुपया होके मार्केट में बिकी। अब ये जो है खरीदने वाले कंज्यूमर को शुगर सस्ती मिली, दोनों को बेनिफिट हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब इससे दिक्कत क्या होगी, देखिए ये जब हम लोग पढ़ें कि प्राइस पे क्या इफेक्ट होता है, तो ये जो मैंने बताया ये पार्शियल है, थोड़ा सा पार्ट हमने बताया सिर्फ पार्शियल इक्विलिब्रियम। सिर्फ एक फैक्टर को पढ़ा कि इसका प्राइस इसको ज्यादा लग रहा था, इसको कम मिल रहा था, तो गवर्नमेंट ने बोला क्या क्या तुमको, अब तुम 20 रुपया नॉर्मल ले तो तुमको 15 में बेचो, 5 रुपया हम दे देंगे अब, ठीक है। इस तरह से गवर्नमेंट, अब दिक्कत क्या है, सिनारियो चेंज। देखिए अब इससे क्या होगा, शुगर का भाव कम है, बहुत लोग शुगर खाएंगे और शुगर ज्यादा खाने से जनरली हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। हेल्थ प्रॉब्लम आने से डॉक्टर के पास सबको जाना पड़ेगा, ज्यादा पेशेंट बनेंगे। अब यहाँ पे लोगों का क्या होगा, देखिए अब इसमें दो तरफ से, डॉक्टर को फायदा हुआ, पेशेंट बेचारे जो गरीब थे उनका नुकसान हुआ। अब उनका पैसा खत्म हो गया, धीरे धीरे क्या करेंगे वो लोग, जॉब और करने की कोशिश करेंगे, और जगह जॉब मांगेंगे, और ज़्यादा काम करेंगे, हेल्थ फिर खराब होती जाएगी। तो ये हमने कितना अच्छा सिनारियो डेवलप किया। जब यहाँ से ब्लू वाले से लेके ऑरेंज वाले तक डिस्कस करें तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम, पूरे चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, हर एक चीज का प्राइस, एक शुगर की प्राइस का हेल्थ पे क्या प्रॉब्लम होगा, पूरा ये सब मिला जुला के पढ़ा। लेकिन जब थोड़ा सा पार्ट यूज करें, सिर्फ थोड़ा सा, जब इतना सा ब्लू वाला है छोटू सा पार्ट, इसको बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। एक शुगर की प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा, इसी को बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम, ठीक है गाइस। तो आगे चलते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल पसंद आया गाइस तो प्लीज हमें लाइक करके जरूर अपना सपोर्ट बताइए। तो 2 फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स, शुगर की प्राइस लिया और प्रोडक्शन को लिया मैंने, 2 फैक्टर, तो इनके बीच में बैलेंस देखा मैंने। इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेज एंड स्टडीज इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली। तो शुगर की प्राइस का, शुगर के ग्रो होने से क्या क्या होगा, बस उतना हम लोग पढ़ेंगे तो पार्शियल। लेकिन जब मैंने लार्जर रियलिटी आपको बता दी कि हेल्थ पे क्या होगा, तो वो जनरल है। अब आता है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विथ द फंडामेंटल assumption other things remaining constant, जिसको क्या बोलेंगे। अब देखिए अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब कि देखिए ये सिनारियो ऐसा होगा तो यहाँ पे ऐसा होगा। जैसे कि समझिए मैंने बोला कि यहाँ वाले एग्जांपल को ही लेते हैं, शुगर अगर फार्मर ज्यादा उगाएगा, सॉरी थोड़ी मेसी हो गई है लेकिन समझ लीजिए कि शुगर अगर फार्मर ने उगा लिया ज्यादा, सोचा इसने, मालूम पड़ा उस साल बारिश हुई नहीं, ड्रॉट हो गया, तो चलिए उस साल अगर जैसे 2020 में डिजीज फैली थी या फैली है, जो पूरी जो हम लोग जानते हैं, नाम नहीं लेता क्योंकि हमारी वीडियो इससे बैन हो जाती है, तो वो जो डिजीज फैली है वायरल डिजीज है, उससे अगर कोई कुछ लोग खेती ना करे या और चीज ले लीजिए ना, मैं और चीजों के बारे में बताता हूं कि आगे बढ़ते हैं। वायरल हो गया एक हो गया मेरे ड्रॉट हो गई, या तो टेररिज्म जैसा अटैक हो गया तो पूरे जहां पे शुगर ग्रो होता था, या तो सब लोग पॉलिटिकल रैली कर लें, तो क्या ये सब चीज फॉलो होगी, नहीं। तो ये जो हमने अजम्पशन किया था, जो मैंने आप लोग को एग्जांपल, ये तो फ्लॉप हो गया, यही बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं जनरली माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्या सब लोग सोच के रखते हैं कि सब चीजें एक चीज कांस्टेंट मतलब पक्की होनी है, मतलब क्या, जैसे बारिश तो अच्छी होने वाली ही है इंडिया में, तब ना शुगर बढ़ाएंगे प्रोडक्शन फार्मर्स, ये चीज याद रखना है। कैटरिस पेरिबस सच as perfect competition, laissez-faire policy, pure capitalism, full employment, etc. These assumptions make analysis simple। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं कि laissez-faire, आप लोगों ने देखा है, मतलब स्टेट का कोई रोल न हो, कैटरिस पेरिबस मतलब परफेक्ट, तो यहाँ पे कैटरिस पेरिस मतलब क्या कि सब चीजें कांस्टेंट रहेंगी, इसे बोलेंगे कैटरिस पेरी। तो जैसे परफेक्ट कंपटीशन मतलब मार्केट में सबको एक दूसरे से कंपीट करें, इससे प्राइजेस कम हो जाते हैं।
लाइसेंस फरेरी मतलब स्टेट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। स्टेट क्या करती है, कंपटीशन को अलाउ करती है, जिसे गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है, नहीं प्राइस इतना रहेगा, इतना ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो सब नहीं। ये एडम स्मिथ की थियरी थी लाइसेंस फरेरी की, ठीक है। प्योर कैपिटलिज्म, अगेन ये सब प्योर कैपिटलिज्म, आप जानते हैं कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म का थॉट है, तो ये सब चीजें। तो इससे क्या होता है, एक चीज फिक्स करने से आप कम से कम, जैसे कि इकोनॉमी में 1000 चीजें होती हैं, आप 2-3 चीजें फिक्स कर देते हो, फिर उससे क्या एनालिसिस ना थोड़ी अच्छी हो जाती है कि अगर ये दोनों तीनों चीज अगर काम कर दें तो हम लोग ये फैक्टर्स पे काम करके इकोनॉमी को अच्छी बना सकते हैं। तो ये किसका एजम्पशन, ये सब किस में होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। स्लाइसिंग मेथड क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और देखिए आप लोग बोलेंगे इससे तो बहुत बेकार हो रहा है, जी हाँ, तो इसी सबको बैलेंस करने के लिए होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। और इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग है, ये ध्यान रखना है। ये हम माइक्रो के बारे में पढ़ रहे हैं कि माइक्रो ये सब चीजें करने को बोलता है। इट स्प्लिट्स और डिवाइड्स द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स and then studies each unit separately in detail. For example, study of individual income out of national income, मतलब पूरे देश की इनकम में से आपकी इनकम कितनी है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड की आप एक इंसान कितना किलो शक्कर मांगता है, पूरे डिवाइड कर। जनरली क्या करते हैं, इंडिया में कितना शक्कर खाते हैं, समझिए 1000 किलो खाते हैं और 100 लोग हैं इंडिया में, तो एक इंसान 10 किलो खा रहा है, ऐसे नॉर्मल करके। अब ये जाके पता नहीं करते कि फलाने यादव 50 खाते हैं, एक जन कोई नहीं कुछ भी नहीं खाता, 2 लोग 5-5 किलो खाते हैं, ऐसे नहीं करते, एवरेज मारते हैं आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो एक कितना, अगर टोटल डिमांड में से एक का डिमांड कितना है। तो यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। अब मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल क्या होते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ marginalism is the key tool of microeconomic analysis. The term marginal means change brought in total by an additional unit. Marginal analysis helps to study a variable through the changes. Producer consumer take economic decisions using this principle. जैसे कि बोलते हैं एआई इंडिया में आएगा तो पूरा बूम कर देगा, पूरे मार्केट को ही चेंज कर देगा, जॉब ही जॉब होंगे। एआई, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, डेटा एनालिसिस, ये सब चीजें तो इंडिया को एकदम ले जाएंगी। 5G एकदम बोलते हैं ना खतरनाक कर देंगे, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें। ये क्या बोल रहा हूं मैं, ये 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में बोल रहा हूं। तो एक एआई, जो ये एआई है पूरे मार्केट में कैसे सबको चेंज कर देंगे, तो इसी को बोलते हैं मार्जिनल, एक सेक्टर को लेके पूरा एनालाइज करना। तो ये पार्शियल इक्विलिब्रियम से कैसे अलग है, पार्शियल इक्विलिब्रियम डिमांड सप्लाई पर डील करता है, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं, पूरे एक का होल इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होगा, ये अलग चीज है, ठीक है। हम पूरे होल इकोनॉमी में से एक चीज को ले लें और इसी को सिर्फ उसमें सिर्फ सेटअप करना चाहें कि इसको ऐसे ऐसे करके इसको ठीक कर दें, लेकिन यहाँ पे हम इसको इकोनॉमी से बाहर ले रहे हैं और इसका इंपैक्ट पूरे सिस्टम पे देख रहे हैं। फर्क देखिए, ठीक है। यहाँ पे वापस से देख लीजिए, देखिए वापस द टर्म मार्जिनल मीन्स द ये ब्रॉड इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। तो देखिए एडिशनल यूनिट का काम कर रहा है ये जो मैंने बाहर से लिया ये एडिशनल यूनिट है। सो एनालिसिस, अब 7 करते हैं, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर सब लोग बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स सच एज परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। मोनोपोली मतलब क्या, एक ही इंसान का राज है पूरा, मोनोपोली है पूरा। परफेक्ट कंपटीशन मतलब क्या, कि ऐसा नहीं से क्या होता है, जनरली गुज्जूज एंड मारवाड़ीज, ये मैं किसी की बदनामी के लिए नहीं बोल रहा, जनरली डिफेम्ड है, मतलब उनका नाम खराब है क्योंकि ये लोग अपने में ही ट्रेड करते रहते हैं, तो ये मोनोपोली हो जाती है उनकी। तो ये भाई अगर कोई दूसरा समझे, ये लोग 7 रुपये में कोई सामान बेच से खरीदते हैं, कोई 5 रुपये में लेके आए फिर भी उसको नहीं लेंगे, तो ये परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन मतलब क्या होता है, हर कोई कमा रहा है, धंधा ले रहा है, जॉब पे, मतलब समझिए कोई 5 रुपया प्रॉफिट ले रहा था तो किसी ने 4 रुपया करके प्राइस कम करके बेचना चाहा, फिर किसी ने 3.5 रुपया कर दिया, किसी ने 3 रुपया कर दिया, ऐसे लड़ रहे हैं ये लोग प्रॉफिट को अपने कट करके, या तो कोई क्या कर रहा है अपना कॉस्ट ही कम कर ले रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ है, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जो बहुत टफ होता है लेकिन होना चाहिए। मोनोपोली मतलब एक ही का रूल,
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब ये बड़ा टर्म है, इसे ये एग्जांपल से समझते हैं। एक सेकेंड समझिए, ये आप कनॉट प्लेस और दिल्ली का रिच एरिया समझ सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे रिच लोग रहते हैं, बहुत सारे रिच लोग, मैं रिच लोग की बात कर रहा हूँ, एक ही टाइप के कस्टमर। अब ये क्या है, अब ये कस्टमर की डेली नीड है, क्या है, सैलून नीड है इनकी जो नीड है वो है क्लोथ, इनकी जो नीड है वो है फैशन, शूज, इसी तरह से और सारी चीजें हो सकती है, फूड, होटल जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब चीज इनकी डेली की नीड है। लेकिन यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो लोग ने क्या किया है कि भाई देखो, अब ये रिच पीपल है तो क्या है, इनके अंदर कंपटीशन है जो ये लोग ने खोला है, लेकिन बहुत सारे मोनोपोलिस्टिक, इसका आप लोग को याद रखना है कि बहुत टफ चीज़ है समझने को, लेकिन मैं जितना समझा सकता हूँ उसको समझा रहा हूँ। कंपटीशन, तो मोनोपोलिस्टिक क्यों बोला उसको, क्योंकि एक ही टाइप की ऑडियंस है उनके पास, रिच वाली, ठीक है। अब एक ही टाइप के मतलब यहाँ पे समझिए जो फॉर्म्स खुले हैं वो कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे से, बहुत सारे लोग, जैसे कि सैलून वाला एक खुला है तो दूसरा सैलून भी खुला है, फिर तीसरा सैलून भी खुला है, और सब कुछ अलग अलग ही देते हैं, सबके पास कुछ ना कुछ अलग कपड़े, अलग अलग डिजाइन के लोग करवाते हैं बाल। चलिए आप लोगों को एग्जांपल लेता हूँ कि समझिए कि कपड़े का देखिए, किसी के पास आडिडास है, किसी के पास फिला है, किसी के पास वुडलैंड है, सब कपड़े ही बेच रहे हैं लेकिन हाई एंड के कपड़े बेचते जा रहे हैं। अब इससे क्या है, ये सब लोग हाई प्राइस वाले, चिंदी नहीं, एकदम हाई प्राइस वाले रखे हैं, जिससे वहां पे समझिए कि नॉर्मली इंडिया के उसमें तो 5,000 से लेकर 6,000 तक के कपड़े बिक रहे हैं सबके पास। अब चाहे तो ये लोग कम कर सकते हैं इसका प्राइस, 3,000 से लेकर 4,000 तक भी ला सकते हैं, लेकिन वो जो कस्टमर है वो रिच है, ये कस्टमर रिच है तो ये लोग प्राइस नहीं डिक्रीज होने देंगे, और लेकिन कंपटीशन भी रखेंगे। मालूम पड़ा आपको, यहाँ पे आडिडास का लुइस फिलिप भी आ सकता है, लुइस फिलिप, तो मतलब क्या, और कल को फिला बंद भी हो सकता है, प्रॉफिट ना दिखे, क्योंकि आडिडास ज्यादा ले रहा है, वुडलैंड ज्यादा ले रहा है, लुइस फिलिप ज्यादा ले लिया, तो फिला निकल जाएगा वहां से बेच के इजी, क्योंकि उसकी जगह, और ऐसा नहीं कि उसको बहुत टफ गिरता है, क्योंकि यहाँ पे और कोई भी इसका दुकान लेने के लिए रेडी है, तो फ्री बोलते हैं, एग्जिट और एंट्री रहती है, फिर प्राइस पे थोड़ा मोड़ा कंट्रोल भी रहता है, क्योंकि भाई कंपटीशन तो प्राइस तो देना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या होती है, यहाँ पे सिंगल ऑडियंस है टारगेट करने के लिए, और क्या होता है, प्रोडक्ट अलग अलग हैं, प्रोडक्ट भी अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। और दूसरी चीज क्या, अगर समझिए एक ही टाइप का प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, कुछ लोग कंपीट कर रहे हैं, तो उसमें अलग अलग है, डिजाइनर किसी का अलग है, किसी का कलर अलग है, तो ये सब चीज कपड़ों के सेंस में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे चीज को बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक इसलिए क्योंकि कुछ चीजें फिक्स है, कंपटीशन इसलिए कहीं पे कंपटीशन, तो बीच की सिनारियो है, ठीक है ना, ये याद रखना है। लेकिन सबसे बड़ी, अब यहाँ पे गरीब नहीं एंट्री करेगा कभी, ये सब चीज याद रखना है आप लोग। अब दूसरी चीज, अब इसको मोनोपोलिस्टिक आप इसलिए सोच सकते हो क्योंकि ये एक ही तबके के सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, सिर्फ अमीर के लिए। दूसरा चीज क्या है, ऑलिगोपोली। ऑलिगोपोली मतलब यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ छोटे छोटे फर्म्स हैं जो वो लोग काम कर रहे हैं, कोई कंपटीशन नहीं, यहाँ पे प्राइस कुछ भी हो सकता है, पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑलिगोपोली आपको होपफुली मैंने सब बता पाया हूँ। और एक जो है लिमिटेड स्कोप है, ये भी कर लेते हैं। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स। ये क्या करता है, इंडिविजुअल चीज को टारगेट करता है, तो जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है वही उसकी कमजोरी भी है। इट डजंट डील with the nationwide economic problems such as inflation, deflation, balance of payment, poverty, unemployment, population, economic growth। ये सब के लिए आपको बड़ी पॉलिसी चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप लोग को पता चल गया कि हम लोग के फीचर्स देख लिए, एक एक को जितने डिटेल में और एग्जांपल के साथ बता सकता था गाइज, मैंने वो बताने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करना, इसे अपने दोस्तों में शेयर करना, और साथ ही साथ आप कमेंट भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।